सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिकावृत्ति श्रीमद् वामन जयादित्य विरचिता प्रथमोध्यायः प्रथमः पादः। कक्षा संख्या 37 37वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। धीरे धीरे आगे गाड़ी जा रही है, 1 से 37 पर आ गए हैं। ठीक है, चलिएगा पढ़ना आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैं आपको एक सूत्र पढ़ा रहा था। वह सूत्र हमारा अभी पूरा नहीं हुआ था, आधा ही हुआ था। आज उसको पूरा करेंगे। ठीक है, काशिकावृत्ति को आप ओपन कर लेंगे और अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति को भी ओपन कर लेंगे। यहां तक हो गया था हमारा क्या, दीर्घ विधिम प्रत्ययादेशो न स्थानिवत् भवति। इतना हो गया। ठीक है, अब है आगे, यहां से आ रही है जश विधि। ये तो मैंने पूरा आपको कर दिया था। ठीक है, जश विधि। जश विधि के प्रति भी अचः परस्मिन् पूर्वविधौ से जो अजादेश स्थानीवत का प्राप्ति है उसका निषेध कहते हैं कि जश विधिम प्रत्ययादेशो न स्थानिवत् भवति। कि जश विधि, जश का अर्थ है जैसे झलाम जश झसी, माने झलों को जश कर रहे हों तो भी अजादेश स्थानीवत नहीं होता है। शर्त वही रहेंगी सारी, अच्छा परस्पर पूर्व दहु वाली। प्रत्यजादेश स्थानीवत न भवती। जैसे अब बताते हैं, सग्धिश्च में सपीतिश्च में, वो माध्यमिक संहिता का है। ठीक है, हमें यहाँ पर उदाहरण मुख्य रूप से ये है सग्धि। सग्धि में भी गधि ऐसा उदाहरण है मुख्य रूप से। तो सग्धि हमने सिद्धि बताई है, वहां कराई है अष्टाध्यायी भाष्य। बद्धाम ते हरिधाना, ये निरुक्त में आया है 5वें अध्याय के 12वें कंडिका में। इसमें उदाहरण है बबधाम। ठीक है, अब बताते हैं, पहले इसको करते हैं। ठीक है, कहते हैं अदेह कितनी बहुलम छंदसी इति घस आद घसल घसला घसलादेश। यहाँ क्या हो जाता है, घसली है तो संधि होकर घसलादेश हो जाएगा। ठीक है, घसलादेश घस बसोर हलीच उपधालोप झलाम झलो झली झलो झली इति सकारलोपः झषस्तथो धोधः इति धत्वम् उपधालोपस्य स्थानिवत्वात् झलाम जश झषि इति घकारस्य जश्त्वं न स्यात् अस्मात् वचनात् भवति। ठीक है, तो यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, बीच में सिद्धि कर लेंगे। कहते हैं कि ये जो सग्धि है ये कैसे बना है, कहते हैं ये अध धातु से बना हुआ है। क्या है, अध धातु। इसी में सब कुछ शॉर्टकट में कैसे एकदम समझा देते हैं। इस प्रकार से हमें लिखना आना चाहिए भाषा को। सग्धि अध धातु है, अध धातु से इसमें क्या हो जाता है, कितन प्रत्यय होता है। ठीक है, वहां पर सब कुछ सिद्धि देखिएगा अष्टाध्यायी भाष्य में। एक कितन प्रत्यय हो गया, कितन का ती बची गया। ठीक है, यह आर धातु का इसलिए क्या है, बहुलम छंदसी, छंद विषय में बहुल करके
इसको अद को क्या हो जाता है, अर्धातु के विषय में घसली आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, घसली। घसली का ली की संज्ञा हो जाती है, घस बचता है। ठीक है, घस और ये टी, ठीक है, घस घसली आदेश। फिर क्या होता है, ये किते, तो घसी भसोर हलीच। घस माने घसली धातु और भस, इनको क्या है, हलादि प्रत्यय पहले उपधा का लोप हो जाएगा, इसकी उपधा का लोप हो गया, पूरी सिद्धि दिखा दी इसी में। ठीक है, देखिए फिर ये क्या हो गया हमारी स्थिति, घ स और ये टी, कहते ये हो गया। फिर झलो झली, झलो झली यदि सकार लोपा, झल से उत्तर, झल के पहले से सकार का लोप हो गया। अच्छा, इसका सकार का हमने यहाँ कर दिया, क्या बच गया, घ और ये टी। ठीक है, फिर झशस तथोर धोदह, झस से उत्तर तकार और तकार को धकार हो गया। तो यहाँ पर झस से उत्तर क्या है, ये झस है, इससे उत्तर को क्या होगा, ध हो गया। तो ये क्या बन गया, घ और ये धी। ठीक है, इति धत्वम उपधालोपस्य। अब कहते हैं यहां पर ये तो लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते हैं यहां पर देखिए, झषस तथोर दोदा लगाएंगे तो स्थानीयवत की कोई बात ही नहीं है, फिर तो वहां अनल विधि से जो काचा परस में पूर्व विधि से पूर्व विधि नहीं है, उत्तर विधि है, वो तो प्राप्त ही नहीं है। परंतु अब यहां पर झलाम जश जशी लगाने लगेंगे, झल को झश के परे रहते जश आदेश प्राप्त करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर उपधा लोप से, यहाँ पर हमने ये उपधा लोप हुआ था, ये उपधा, उपधा का लोप में निमित्त ये था। तो पर निमित्त का यो अजादेश, पूर्व विधौ, यहाँ पर विधि कर रहे हैं हम इसको, झलाम जश जश, झलाम जश जशी से इसको जश कर रहे, तो अकार स्थानीवत होना चाहिए। अच्छा, परस्मैन पुतो स्थानीवत प्राप्त है, तो कहते हैं स्थानीवत स्यात्, स्थानीवत ये हो जाएगा, स्थानीवत्वात् घकार से जष्टम न सद, इसको जश नहीं हो पाएगा, ग नहीं हो पाएगा। अस्मात् वचनात् भवति, इस वचन से अर्थात इसमें जश करने में अजादेश स्थानीवत नहीं होता है, नहीं होता है, तो फिर मिल गया जलाम जश, ग हो गया ये। ठीक है, ग, तो क्या बन गया ये, ग धी, ऐसा बनेगा धी। फिर आगे ये हो गया अपना समानाधि, समान से स्वभाव, समानाधि सग्धि, यहाँ पर समास हो गया, और समास में समान को स्वभाव हो जाता है। ये सारी बातें आपको अष्टाध्यायी की सिद्धि में हमने बता दी है, वहां पर आप देखेंगे। ठीक है, ये दिया है यहाँ पर इसे समाना और गति में क्या है, पूर्वा पर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम भी राष्ट्र से समास हुआ है, और कुंवत कर्म धारा जाति देश समाना को कुंवत भाव होकर के समान बनता है। समान से छंद से मूर्ध प्रभृत्यु तर्केशु, इससे क्या है, स हो गया, तो सग्धि बन गया। इसका जो प्रयोजन था वो यहां था, वो घटा दिया। ठीक है, चलिएगा, पूरी सिद्धि कितनी सरल तरीके से बता दी है। आइएगा अब आगे चलते हैं, अब आगे इतनी ध्यान रखना पड़ेगा। अब कहते हैं बबधाम इति, अब बबधाम बताते हैं, बबधाम कैसे बना, हसेर लोड द्विवचने शपः श्लू दुर्वचनम अभ्यात कार्यम घस बसोर हलीच इत्युपधालोपः झलो झली सकारलोपः झषस् तथोर्धोतः इति धत्वम्। पधालोपस्य स्थानिवत्वात् झलां झष् झषि इति भकारस्य जष्टम न स्यात् अस्मात् वचनात् भवति। वही सारी प्रक्रिया है बिल्कुल। यहाँ कहते हैं बबधाम में कि ये क्या है, भस धातु है। ठीक है, भस धातु ले ली, भस धातु से लोट द्विवचन का, लोट द्विवचन है, यहाँ पर क्या आया, तस आएगा, क्या आया, तस। तस को क्या हो जाता है, यहाँ पर ताम हो जाएगा इसको।
क्या है, ताम। थस थस बाम ताम तम तामा से ताम हो गया। ये ताम। यहाँ पर शप आता है, इसको कर्तरी शप से शप, उसका क्या हो जाता है, ज्योत्यादि गण की धातु ज्योत्यादि श्लू से इसका श्लू हो जाता है। ठीक है भाई का। द्विवचने शपह, शप को श्लू हो गया, ज्योत्यादि श्लू। श्लू होने पर क्या, श्लू से इसको द्वित्व हो गया। द्वित्व क्या हो जाएगा, इसको भस भस। ठीक है, अभ्यास कार्य हो जाएंगे। अभ्यास कार्य, अब अभ्यास कार्य क्या होगा, पूर्वाभ्यास हलादि शेष। ठीक है, और अभ्यास चर्च, अभ्यास चर्च से इसमें क्या हो गया, ये ब बन गया। तो ये स्थिति क्या हो गई, ब और ये भ स और ये तस, वो ताम, तस को ताम हो गया। घस बसोर अलीचा इति उपदा लोपा, घस बसोर अलीचा से ये भी गित है। ठीक, तो इसके उपदा का लोप हो गया। अब तो झलो झली इति सकार लोपा, झलो झली से सकार का लोप हो गया, पूर्व वाली प्रक्रिया है। झषस्तुर धोधा इति धत्वम, इसको झषस्तुर धोधा ब से उत्तर, इसको हो गया ध, हा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कहते हैं, अब हम झलाम जश जैसी लगाने लगेंगे, भ को जश करने लगेंगे, तो कहते हैं उपधा लोपस्य स्थानिवत्वात् झलाम जश जशी इति भकारस्य जष्टम नस्यात्, नहीं होगा। अस्मात् वचनात् भवति, इस वचन से मैंने इस सूत्र से हो जाता है। तो स्थानिवत नहीं होता है, तो भ को बा हो गया, तो क्या बनेगा, बब धाम, बन गई सिद्धि। ठीक, बन गई सिद्धि। इसी प्रकार अष्टाध्यायी में दिए, सही हो। अब आइएगा आगे, आगे है चर विधि। ठीक है, चर विधिषु, और चर विधि अंतिम विधि है इसकी बस। चर विधि प्रत्ययादेशो न स्थानिवत भवति, चर विधि के प्रति भी आदेश स्थानिवत नहीं होता है, अजादेश। जैसे जश के प्रति नहीं होता, चर, चर का अर्थ खरी जैसे जब चर करते हैं। ठीक है, उदाहरण देते हैं, जक्षतु जक्षु अक्षन पितरोमी मदंत पितरः, तो इसमें अक्षन उदाहरण है और ये जक्षतु जक्षु ये उदाहरण है। ठीक है, माध्यम संहिता का ये भी। यहां कहते हैं, पहले ये बताते हैं, जक्षतु जक्षु लिट, लिट द्विवचन बहुवचन यो अदेर घस्लिरादेश गमह नजन खन घसाम इत्युपधा लोपः द्विर्वचनम अभ्यास कार्यम तत्रोपधा लोपस्य स्थानिवत्वात् खरी च इति घकारस्य चर्त्वं न स्यात् अस्मात् वचनात् भवति। तो वही सिद्धि है, सिद्धि काला देते हैं आपको, चलिएगा। दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चलिए, कहते हैं लिट द्विवचन बहुवचन दो रूप है, ये तो द्विवचन का है, बहुवचन किसका है, अध धातु। ये वास्तव में क्या है, अध। अध को यहां पर जो आदेश होता है, लिट्यन्य तरस्याम, लिट लकार का है, लिट्यन्य तरस्याम से विकल्प से इसको क्या होता है, घसा आदेश होता है, घसली, तो उस आदेश का है। तो यहाँ लिट आ जाता है। ठीक है, लिट, और यहाँ पर इसको क्या हो जाता है, घसली, घसली का घस बचता है, और लिट में यहाँ द्विवचन में क्या आ जाएगा, तस। ठीक है, तस को क्या हो जाता है, अतुस हो जाता है। परस्मै पदानम अणल अतुस से क्या हो जाता है, इसको अतुस हो जाता है। ये अतुस मैंने इसी को कर दिया। द्वित्व आदि कार्य हो जाएंगे सारे। अब देख क्रम से बता दिया क्या है, ये है। अच्छा, घसली आदेश, ठीक है, और फिर अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया है, ये हो गया। अब पहले गम हन जन खन घसाम लोप किंगित नहीं, इससे अभी द्विवचन नहीं करेंगे।
गामा हन जन खनाम से क्या करेंगे, इसको, इसकी उपधा का लोप हो जाएगा। ये कित है, असंयोग का लिट कित से कित है, तो इसकी उपधा का लोप हो गया। ठीक। अब लि, लिट लिट्टी धातु और अनभ्यास से द्वित्व होगा। द्वित्व होगा तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, है काचो प्रथम से ज्यादा द्वितीय से कुछ नहीं है। तो दुर्वचनेची से रूपादेश होकर के वही कहते हैं दुर्वचनम। दुर्वचनम करेंगे तो दुर्वचनेची लग जाएगा, जो आगे पढ़ेंगे। दुर्वचन क्या हो जाएगा इसका, घस घस। ठीक है। अभ्यास कार्यम पूर्वाभ्यास हलादि शेष, और अभ्यास इसमें अभ्यास वो कोष्टु, यहाँ कोष्टु से क्या हो जाएगा, कोष्टु से च वर्ग आदेश हो जाएगा तो झ होगा। ठीक है, झ। और अभ्यास चर से इसको क्या हो जाएगा, ज हो गया, ये अभ्यास कार्य हो गए। क्या स्थिति बन गई आपकी, ज और ये घ और ये स और ये धातु। ठीक है, ये बन गया। तत्र उपधा लोपस्य। अब यहां पर कहते हैं, अब हमें क्या करना है, यहां पर इसमें इसको झलाम जश झशी, नहीं, इसको वो खरीच, खरीच लग गया ना इसमें। खर के परे रहते झल को चर आदेश होता है। तत्र अब कहते हैं स्थानिवत्वात् खरीच इति घकार से चरतम न स्यात्। अब यहाँ पर खरीच लगाने लगे, खर, खर के परे वो खर के परे रहते, ये क्या हो गया, झल को चर होना लगा, परंतु यहाँ का लोप हुआ है, तो पर निमित्त का अजादेश था ये, और पूर्व विधि करने में स्थानिवत हो जाएगा, तो चर नहीं, वो खर नहीं मिलेगा, खर नहीं मिलेगा, स नहीं मिलेगा, यहाँ तो अ दिखेगा, तो खरी चने लगेगा। तो कहते हैं अस्मात् वचनात् भवति, इस वचन से स्थानिवत नहीं होता है तो चर हो जाता है, तो इसको क हो गया। और फिर शासी बसी घसी नाम च इति शत्वम, इस सूत्र से क्या है, इसको श हो जाता है मूर्धन्य। ठीक है, अब मिला दीजिएगा आप, तो क्या बन जाएगा, जक्षतुहु, ये बनेगा। बहुवचन में इसी प्रकार से सारी प्रक्रिया है, जी आएगा, जी को उस हो जाएगा, सारे सूत्र ही लगेंगे। ठीक है, अब है अक्षन। अक्षन इति इत्यादेर लुंग बहुवचने घस्लादेशः श्लेरागतस्य मंत्रे घस वर्णस्य वृथः गमचनभ्यो लेः इति लुक् गम हन जनगण खन घसाम लोपकृति उपधा लोपस् लोपः तस्य स्थानिवत्वात् खरीच इति चरत्वं न स्यात् तस्मात् वचनात् भवति। अक्षन कैसे बनाया, लुंग लकार का है, बहुवचन में है, अध धातु का है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये भी कैसे बनाया, अध धातु से, यहाँ सूत्र में ये है लुंग सन, लुंग सनोर घसली, लुंग में और सन के बाद घसली आदेश होता है, लुंग सनोर घसली से ये अध है, लुंग लकार है यहाँ पर ये। ठीक है, घस आदेश हो गया, घसली घस बचा उसका, और यहाँ पर क्या है, जी आएगा बहुवचन में, जो अंता से अंत हो जाएगा, यहाँ पर अंति, अंति। इतश्च से इकार का लोप, संयोगांत लोप से तकार का लोप, तो क्या बचता है यहाँ पर, ये घस और ये अन, ये यहाँ पर ले आए। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर चिली लूंगी, यहाँ पर लुंग भी आएगा, वो चिली आएगा। यहाँ जो चिली आता है, चिली का कहते हैं चिले है, चिली आएगा, चिली है आगत से, जो चिली आया चिली लुंगी से, उसका कहते हैं ये मंत्रे घस वर्ण से वृद्धात वृत्ति गमजनभ्यो ले से क्या है, लुक हो जाता है, लुक कर दिया। ठीक है, फिर गम हन जन खन घसा लोपा की उपदा का लोप कर दिया, इसका क्या बच गया, ये घ और ये स, यहाँ पर लुंग लंग लिंग स्वात्ता से अट आगम हो जाएगा। ठीक है,
और ये अन हो गया। अब यहाँ पर खरीच लगाने लगे तो वही स्थिति हो जाएगी। खरीच आदेश स्थानीय भवती, अनल विधौ अल विधि में नहीं होता है, फिर अचा परस्मैन पूर्व विधौ स्थानीय भवती, वरना पदांत चर, चर विधि में नहीं होता स्थान आदेश। तो नहीं हुआ तो खरीच लग करके यहाँ क हो गया। ये क्या हो गया? क। और शासी बसी घसी नाम से इसको क हो गया। और ये अक्षण मिला दीजिएगा, अट्टा की संज्ञा तो बन जाता है अक्षण। ये बन गया, और कुछ विशेष नहीं है। अब यहां पर विशेष बात वो है, वो समझा रहे हैं कि यहां पर यह ध्यान रखना चाहिए स्वर दीर्घ और यलोप विधि में। इसमें 10 विधि हैं। उन 10 विधियों में 3 विधि कौन सी है? स्वर, दीर्घ और यलोप। इन विधियों में हर प्रकार का अजादेश के स्थानीवत का निषेध नहीं है। क्या? हर प्रकार के अजादेश के स्थानीवत का निषेध नहीं, समझना चाहिए। इसके अलावा दूसरी जो विधि है 7, उनमें तो हर प्रकार के अजादेश का अर्थ हो गया अच के स्थान पर लोप आदेश हुआ है या कोई वर्ण आदेश हुआ है, कुछ भी हुआ है, वो सब प्रकार के आदेश लिए जाएंगे। परंतु इन 3 विधियों में कहते हैं स्वर दीर्घ यलोपेशु लोपाजादेशो न स्थानिवद् भवति। स्वर की विधि करने में, दीर्घ की विधि करने में और यकार के लोप करने की विधि में यहां पर मात्र जो निषेध किया जा रहा है स्थानीवत का, वो क्या है? केवल लोप रूपी जो अच के स्थान में होना, अच का लोप रूपी जो आदेश है उसके स्थानीवत का निषेध किया जा रहा है। यदि अच के स्थान में कोई दूसरा आदेश हुआ है तो वो उसका निषेध नहीं है इन 3 विधियों को करने में। उदाहरण बताने जैसे अन्यस्तु स्थानिवद्देव, दूसरे अजादेश तो स्थानीवत हो ही जाएंगे। दूसरे अजादेश माने अच के स्थान पे अच का लोप नहीं, लोप रूपी आदेश नहीं हुआ, कोई दूसरा आदेश माने उसके स्थान में कोई दूसरा वर्ण आदेश किया है, वो तो स्थानीवत हो जाएगा। इसलिए कहते हैं तेन बहुखट्वकः किरियोः गिरियोः वायवोरिति स्थानिवत्वात् स्वर दीर्घ यलोपा न भवन्ति। इस बात को समझ लेना है। ये आपको अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में नहीं बताई गई है, सामान्य रूप से बताइए, परंतु हो सकता है वहां पर आपको समझ में नहीं आएगी, पर यहां पर आनी। इस कारण से क्या है, जैसे तेन बहुखट्वका, हमने सिद्धि बहुखट्वका तो की थी। बहुखट्वका में क्या हमारा बन गया था? बहु और ये खट्वा था, ठीक है। और यहां पर कप प्रत्यय आ गया था और यहां पर ये टाप आ गया था। ये कप का है, ठीक है। ये पा का यहां पर आ बचेगा। नहीं, ये नहीं, 1 मिनट, ये तो नहीं था, ऐसा नहीं था, ऐसा कप प्रत्यय था। कप, यहां पर क्या था? आपुण्य तरस्याम, आपुण्य तरस्याम से कप के परिवर्ते या विकल्प से क्या हुआ था? ह्रस्व हुआ था। क्या हुआ था? विकल्प से इसको ह्रस्व हुआ था इसको। तो बहुखट्वा का ऐसा बना था ये, ठीक। अब जब स्वर करने लगे हम, ध्यान रखेंगे, ये भी क्या है? यह स्वर विधि हमने इस सूत्र में ली है। स्वर विधि में हम ये मान लें कि स्वर विधि में परनिमित्तक योज आदेश पूर्व विधौ कर्तव्य स्थानीवत न भवति, तो फिर ये उदाहरण कैसे बनेगा उसका? जो हमने अच्छा प्रश्न पूर्व विधौ में उदाहरण बनाया था वो कैसे बनेगा? यहां पर क्या लगाया था हमने? बहुखट्वा गौखट्वा कप। पहले यहां पर क्या लगा था हमने? यहां पर इन्होंने देखा था ये सूत्र बताया था आपको इन्होंने, ये था, ठीक है। यहां पर क्या है? ह्रस्वान्ते अंत्यात् पूर्वम, बहोर नहीं बदुत्तर पद भूमि
और ह्रस्वान्ते अन्त्यात् पूर्वम। एक मिनट, मुझे पुस्तक ओपन करनी होगी। ये था हमारा 6वें अध्याय के द्वितीय पाद का। ये पहले यहाँ पर था बहुवर्णी पद भूमि से, उससे तो अत्यश हो गया, तो कपि पूर्वम। कपि पूर्वम से ये कहा था कि कप के परे रहते हैं जो समास है उसके उत्तर पद का, क्या है, उसके उत्तर पद का अंत उदात्त होता है। कप के परे रहते जो उत्तर पद है उसका अंत उदात्त होता है। ठीक है, ये क्या है, बाहु खट्वा, बाहु खट्टो और एक का। ठीक है, यहां पर कप परे है तो इसको क्या प्राप्त हो रहा था, अंत उदात्त इसको, परंतु इसका अपवाद एक सूत्र है, ह्रस्वान्ते अन्त्यात् पूर्वम। यदि कप परे हो तो और उत्तर पद का अंतिम वर्ण ह्रस्व हो तो अंतिम उदात्त नहीं होता, कपि पूर्वम से अंतिम उदात्त नहीं होता, क्या होता है, उससे पूर्व का उदात्त होता, माने ये होगा उदात्त, ये उदात्त किया था हमने। ठीक है, क्या किया था, ये उदात्त, ये उदात्त, ये प्राप्त हो रहा था, परंतु हमें करना क्या है, ये उदात्त नहीं करना, यही करना है, यही करना है। इसलिए क्या हमने क्या कहा, अचा परस्मैन पूर्व, जैसे ह्रस्वान्ते अन्त्यात् पूर्वम लगाने लगे तो क्या अचा परस्मैन पूर्व धातु लगाने लगे तो ये दीर्घ दिखने लगा उसको, तो ह्रस्व मिला ही नहीं, तो वो ह्रस्वान्ते अन्त्यात् पूर्वम लगा ही नहीं, तो फिर क्या, कपि पूर्वम से इसको अंत उदात्त हो गया था, इसको कपि पूर्वम से क्या हो गया था, इसको अंत उदात्त हो गया उत्तर पद को। अब कोई कहे भाई ये तो स्वर की विधि है, अचा परस्मैन पूर्व धातु से स्थानीय तो हो, तो ये तो मना कर रहा है स्वर की विधि में, तो ये भी तो अजादेश ही है, ये आ के स्थान में ह्रस्वादेश हुआ है, तो यहां पर यदि स्थानीवत का निषेध हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये उदात्त होगा, ह्रस्वान्ते अन्त्यात् पूर्वम से ये उदात्त होने लगेगा, तो गलत हो जाएगा। इसलिए यहां पर ये विशेष कहा कि स्वर विधि में लोप रूपी आजे, जो लोप रूपी आदेश है, माने अच का लोप रूपी आदेश है, वही स्थानीवत होगा, वो उसी स्थानीवत का निषेध होगा। ये क्या है, यहां पर अजादेश तो है ये, परंतु लोप रूपी अजादेश नहीं है, इसलिए ये स्थानीवत का निषेध नहीं कर पाएगा, यहां तो स्थानीवत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ये लोप रूपी अजादेश नहीं है, यहां तो दीर्घ के स्थान में आ ह्रस्व किया है। ठीक है, जो इसके हमने जो उदाहरण दिखाए थे, इसके जो उदाहरण आपको दिखाए स्वर विधि के, वो दिखाया था हमने, क्या दिखाया था आपको, चिकीर्षका है, चिकीर्षका में क्या हुआ था, अतो लोप से आकार का लोप हुआ था, तो लोप रूपी आदेश ध्यान रखेंगे, तो इसलिए यहां पर लोप रूपी आदेश नहीं है, लोप रूपी आदेश नहीं है, इसलिए यहां स्थानीवत का निषेध नहीं होगा, अच्छा परस्मैन पूर्व धातु लग जाता, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, ऐसे ही दीर्घ विधि में भी करना चाहिए, दीर्घ विधि में भी स्थानीवत हो जाए, किरियो हो गिरियो हो, एक किरियो गिरियो माने क्या है, एक किरी शब्द है, ठीक है, और ये ओस षष्ठी व्यक्ति या सप्तमी व्यक्ति द्विवचन का रूप है ओस, यहां पर क्या हो जाता है, यणादेश हो जाता है, तो क्या है, किर, और ये ई को या हो गया और ये ओस हो गया। ठीक है जी, अब यहां पर कोई कहे दीर्घ, अब यहां पर क्या, हलीच, क्या यहां हलीच प्राप्त हो रहा है, क्या हलीच, अभी हलीच प्राप्त हो रहा है, यहां पर मानिएगा, देखिए हल्के परे रहते रेफांत की उपधा इक को, रेफांत अथवा वकारांत या रेफांत की उपधा इक को दीर्घ प्राप्त हो रहा है हलीच से। अब कोई कहे अचा परस्मैन पूर्व धातु से स्थानीवत, स्थानीवत हो जाएगा तो यहाँ ई दिखेगा, तो हलीचा नहीं लगेगा, परंतु फिर कहें कि नहीं, ये तो ये दीर्घ की विधि है, दीर्घ की विधि में तो स्थानीवत नहीं होता है,
दीर्घ की विधि में स्थानीवत नहीं हो तो फिर यहाँ पर हलीच से इसको दीर्घ हो जाएगा इस सूत्र के हिसाब से। तो कहते हैं नहीं, दीर्घ विधि में भी यदि लोप रूपी आदेश है कोई, ये लोप रूपी आदेश नहीं है, ये तो ई के स्थान में यह आदेश हो रहा है, इसलिए यहां पर ये स्थानीवत का निषेध नहीं करेगा। यहां तो अचा प्रश्न पूर्व विधौ लग ही जाएगा, अर्थात ये स्थानीवत कर देगा। जैसे हलीचा लगाने लगेंगे तो यहां पर या नहीं दिखेगा, उसको देखेगा ई दिखेगा तो हलीचा लगेगा ही नहीं, क्योंकि ई हल में आता ही नहीं है। तो इसलिए यहां पर दीर्घ नहीं होता है, ऐसा ही बना रहता है, किरियो हो गिरियो हो, ऐसे वाय वो हो। यहां पर भी यहाँ ये वायु और वह ये क्या है, ये यलोप की विधि का है, ये यलोप विधि का उदाहरण दिया है यहाँ पर। ठीक, जैसे वायु है और ये ओस द्विवचन का, ये भी षष्ठी या सप्तमी। अब यहाँ पर इको एणची लग करके क्या हो गया, वाय और ये व और ये ओस, लोपोर्बली लगाने लगे यहाँ पर, लोपोर्बली से यकार का लोप हो जाएगा बकार पे रहते। फिर कहें ए आदेश स्थानीवत भवती, शुरू से लगा देता हूं मैं, आदेश स्थानीवत भवती, स्थानीवत हो गया तो यहाँ पर क्या देखा, ऊ नहीं प्राप्त हुआ लोपोर्बली। फिर कहते हैं अली विधि, अली विधि स्थानीवत नहीं होगा तो लोपोर्बली लगाने लगे। फिर अजादेश, अचा परस्मै पूर्व विधौ से माने पर निमित्त को यो अजादेश पूर्व विधौ कर्तव्य, इसका लोप करने में स्थानीवत हो जाएगा तो क्या देखा, ऊ दिखेगा। परंतु फिर कहें ये सूत्र तो यलोप विधि का स्थानीवत का निषेध कर देता है, स्थानीवत मतलब नहीं होगा, नहीं होगा स्थानीवत तो लोप पर लगने लगेगा, यकार का लोप प्राप्त होगा, अनिष्ट प्राप्त होगा। इसलिए बताया कि यलोप विधि में लोप रूपी अजादेश, यहाँ पर लोप रूपी अजादेश नहीं है, यहाँ पर क्या है, वकार रूपी अजादेश है, ऊ अच के स्थान में वह हुआ है, इसलिए ये स्थानीवत हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। तो जैसे ही लोप लगाने लगेंगे तो यहाँ पर क्या दिखेगा, ऊ दिखेगा, तो ये लगेगा नहीं, तो बन जाएगा वाय वो स्थानीवत होने से स्वर दीर्घ यलोपा न भवन्ति, स्वर भी नहीं लगता, दीर्घ भी नहीं होता और यकार का लोप भी नहीं होता। स्वर नहीं लगता का मतलब है ह्रस्वांत अंतात पूर्वम इसमें नहीं लगता, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। तो इन तीन के विषय में ये ध्यान रखना है। चलिएगा, तो आज की कक्षा में तो इतना ही मैं करा पाऊंगा आपको। अब अगला हमारा सूत्र आएगा, ठीक है, इसके बाद हमारा जो आ रहा है इसी से अब जो आएगा वो हमारा आएगा दुर्वचनेची, क्या आएगा, दुर्वचनेची आएगा, ठीक है। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। देखिए मैं तो आपको पूरी, कई लोग तो आपको ये सूत्र थोड़ी देर में पढ़ा देंगे, परंतु अब मैंने जिस प्रकार से आपको लिख करके समझा दिया है तो आपको पूरा समझ में आता है, ठीक, पुस्तक में तो लिखा हुआ नहीं है ऐसे काशिका में, ठीक, तो आपको इसमें समझने में सुविधा रहती है और पूरा क्लियर हो जाता है और आपको ये लगता है कि हाँ मैंने वास्तव में काशिका पढ़ ली। अब आप किसी दूसरे को समझा सकेंगे, आप दूसरे को पढ़ा सकेंगे, पढ़ाइए, हमारा तो यही उद्देश्य है। सर्वेभ्यो नमः।